नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का अपने गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अगर अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ाया जाए तो कम से कम 60 से 70 वीडियो बनेंगे जो अच्छे मतलब कि ज़्यादा समय के बनेंगे। अगर छोटे छोटे वीडियो ले जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसमें से आज एक टॉपिक है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, यानी बीजगणितीय शेषफल सिद्धांत। इसमें किस तरह से सॉल्व चाहते हैं, देखिए अब तक हम लोग जो पढ़ते थे कि इसमें किस तरह से सॉल्व। मान लीजिए कि अब तक जो हम लोग पढ़ते थे कि मान लीजिए पहले सवाल देखिए तब बताते हैं। मान लीजिए कि आपका है x² + 5x + 3 बटे x + 1। अब पहले हम लोग पढ़ते थे तो पहले क्या करते थे कि इसे कोई पूछता था कि इस इतना सवाल दे देता था, पूछता था इसका शेषफल बताइए। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे इस वाला सिद्धांत पर कि x + 1 भागे x² + 5x + 3। अब इसको हम लोग भाग करते थे इसमें। अब भाग कैसे करते थे देखते हैं। भाग करते थे कि अब हमको इस वाले यानी x + 1 में किससे गुणा करें कि x² आ जाए। पहले देखिए इस वाले पॉइंट को हम लोग काटने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट टर्म को। तो x + 1 है, x + 1 में अगर हम x से गुणा कर दे तो इधर x² हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ x ले लेते हैं, x से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² + x। ये तो हुआ भाग की तरह, पूरा काम करिए भाग की तरह। तो यहाँ किए, यहाँ ये इससे कट गया, खत्म। इधर क्या हुआ, इधर 5x में से 1 जाएगा यानी 4x, फिर क्या बचा 3। अब क्या करिए, अब x + 1 में ऐसी संख्या से गुणा करिए कि हमारा फर्स्ट टर्म कटे यानी 4x। तो x यहाँ पर है ही, अगर हम 4 से गुणा कर दें 4 से तो 4x हो जाएगा यानी प्लस में 4। यहाँ क्या करेंगे, हो जाएगा 4x + 4 से 4 कम यानी 4। तो ये कटा, ओके। अब ये इतना हुआ। अब यहाँ x + 3 1 है। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब ये जो मान लीजिए देखिए यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है। अब देखिए अब जो ये प्लस वाला है ये मान लीजिए कि 3 इसका मतलब हुआ कि 3 - 4, समझे, इसका मतलब ये हुआ। तो जब 3 में से 4 जाएगा मान लीजिए तो -1 इससे बचेगा। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था कि जो शेषफल होता है कभी माइनस में नहीं होता है, मतलब अलग सिद्धांत होता है। लेकिन जब अलजेब्रिक वाला पॉइंट आएगा, जब मान लीजिए अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम आएगा तो इसमें जो शेषफल देखिए हमने जो अभी तक बताया था कि शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है। लेकिन जब अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम आएगा तो जो इसमें हमारा शेषफल होगा, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि शेषफल इसमें जो क्या होता है प्लस भी होता है और माइनस, यानी कि दोनों होता है। क्या होता है, दोनों होता है अलजेब्रिक में। तो इसमें -1 बचा यानी हमारा शेषफल हो गया। अब तक हम लोग ए नेम पहले पढ़ते थे, मतलब ए नेम मान लीजिए विश्लेषण से कैसे लगाया जाता है। लेकिन जब भाई एग्जाम में आ जाएगा कि x² + 5x + 3 का शेषफल बताइए तो हम इतना कुछ करेंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए ये छोटा था, ये सवाल क्या था, छोटा था, हमने तुरंत कर दिया। क्या कर दिया, छोटा कर दिया हमने, तुरंत हो गया। लेकिन देखिए अगर यही सवाल मान लीजिए बड़े में आ गया तब क्या करेंगे, तो उसमें बहुत समय लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा। तो एग्जाम में हम लोगों के पास इतना समय तो रहता नहीं है। तो जैसे एक चीज जान लीजिए कि कैसे होता है, मतलब इस सिद्धांत में हमने बता दिया कि जैसे मान लीजिए x + 1 को हम x² + 5x + 3 इसमें भाग करते हैं। तो पहले की तरह क्या करते हैं, x² लाना है यानी x से गुणा करते हैं यानी x² + x। तो इसको किए कटा, खत्म, यानी 4x + 3। अब कितने से गुणा करें, इसमें कि 4x से जाए यानी +4 से, तो 4x + 4, ये क्या हुआ, खत्म, यानी इसका -1 शेषफल बचा। हम लोग पहले ए वाला नेम पढ़ते थे, यही तो पढ़ते थे। देखिए
पहले हम लोग ये वाला नियम पढ़ते थे। अब देखते हैं, अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्टकट तरीके में कैसे किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि शॉर्ट। तो देखते हैं, मैं थोड़ा डाल लें। तब हम लोग पढ़ते हैं कि छोटे फॉर्म में कैसे किया जाए। देखते हैं उसको। देखिए, चाहो तो इसी सवाल बता दें, चाहे तो अगला सवाल लिखता है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों का सवाल लिखा है इसी वाला सवाल, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बटे x प्लस 1। हम लोग पढ़ते थे पहले, डायरेक्टली भाग देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे। देखिए, जो a मान लीजिए क्या है, हमारा अंश है। क्या है? अंश है नीचे वाला। इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यही तो बात है। तो देखिए, अब क्या करना है आप लोग को, जो ये नीचे वाला हर दे रखा है, यानी जिससे हमको भाग करना है, यानी ये हमारा भाजक है, भाज्य, यानी जिससे हमको भाग करना है, इसे x प्लस 1 से हमको भाग करना। तो x प्लस 1 को हम 0 के बराबर दिखा दें। क्या कर दे? 0 के बराबर दिखा दें। तो जब x प्लस 1 बराबर 0 को हम बराबर दिखाई देंगे, तो क्या हो जाएगा? x इधर 1 प्लस में है, इधर 0 माइनस, अब हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x बराबर -1 हो जाएगा। अब x का मान आपका -1 हो गया। कितना हो गया? -1 हो गया। अब यही x का मान आप उठाकर इस वाले पार्ट में रख दीजिए, यानी जो आपका पार्ट है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसी में x का मान जो आपका निकला है x बराबर -1, इसी को उठाकर इसमें रख दीजिए। तो देखिए, यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे -1 प्लस 3। अब माइनस है, -1 है, यानी -1 को 2 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1, तो क्या हो जाता है? हमारा प्लस हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 गुणे -1 यानी -5, यहाँ पर +3। अब 3 और 1 4, जो प्लस वाले उनको एक तरफ कर लेंगे, माइनस वाले एक तरफ। तो 3 और 1 4, 4 माइनस 5 घटाएंगे -1 से आएगा। आया वही। तो ये हमारा है शॉर्टकट तरीका। और वैसे अगर हम भाग देते, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं था भाग देना, वो तो, लेकिन समय ज़्यादा लगता। इससे क्या है, आप x का वैल्यू निकालिए और तुरंत उठाकर अपने सवाल में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए, इससे आपको भाग करना है, इससे आपको भाग करना है। इसके बराबर आप 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 1 बराबर x बराबर -1। अब x की वैल्यू आप -1 आया। अब x की वैल्यू आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में रख देंगे। रखें इस स्क्वायर पर -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3, यानी 1 - 5 प्लस 3, यानी 4 - 5 बराबर -1। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, टू एक्स थ्री प्लस 5x स्क्वायर प्लस -4x -6 बटे 2x प्लस 1। बताना क्या है आपको? शेषफल। क्या बताना है? कि शेषफल। अब बताइए, अब आपका सवाल इतना लंबा है कि 2x³ प्लस 5x माइनस 4x माइनस 6। अब बताना है आपको शेषफल। अब देखिए, जो पहले वाला हमारा सवाल था वो थोड़ा सा छोटा था, हमको उस फॉर्म में भाग देना थोड़ा इजी था। लेकिन अब सवाल
इससे बड़े बड़े, इससे ज्यादा बड़े बड़े आएंगे, तब उसमें ये चीज अच्छी है कि नहीं है चीज। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आपको करना है इस वाले को 0 के बराबर मान लेंगे, यानी 2x + 1 बराबर 0। यहाँ क्या होगा, 2x बराबर 0 - 1, यानी 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। नहीं तो x का मान, x का मान आप आया -1/2। अब आपको x का मान रखना किसमें है, 2x³ + 5x² -4x -6, इसमें रखना है आपको x का मान। x बराबर -1/2। अब रखिए तो 2 गुणे -1/2 का होल क्यूब प्लस 5 × -1/2 का होल स्क्वायर -4 × -1/2 और -6, यही है। देखते हैं, अब देखिए 2 गुणे, जैसे -1/2 का क्यूब है, यानी 1/2 को कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार, यानी कि माइनस में हमारा आएगा, इससे माइनस में आएगा, माइनस में 1/8, यही तो आया। यहाँ क्या जाएगा, प्लस है, और यहाँ 1/2 को 2 बार गुणा करेंगे, तो यानी प्लस में 4 गुणे 1/4। यहाँ पर माइनस प्लस, यानी 4 गुणे 1/2 -6, यही तो है। इसको अगर हम करेंगे तो माइनस मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, यानी 2 गुणे 1/8, तो यहाँ प्लस है, फिर प्लस 5 गुणे 1/4, फिर 4 गुणे 1/2 -6। हल करिए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यहाँ 2 1 कम 1, 2 2 4, यही तो हुआ। अब देखिए इधर इसको रद्द कर रहे हैं, देखिए तो जो आपका मान आया वो मान लीजिए आया -1/4 प्लस 5/4 प्लस 2 -6, यही तो आया। अब देखिए कुछ ना करिए, सबका एलसीएम बराबर कर लीजिए। पहले यहाँ तो घटा लेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, जैसे 1/4 प्लस 5/4 और -4, 2 में से 6 जाएंगे, 4 तो बचेंगे, 2 में से 6, यानी कम ज़्यादा नहीं -4। अब इसका जब आप बराबर करेंगे तो पूरे का 4 आएगा, अब 4 आएगा, यानी तो 1 प्लस 5, 4 चौक 16, यही तो आया। अब देखिए दर्ज कर रहे हैं, तो इतना आया। अब देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, यानी -17 प्लस 5/4। अब -17 प्लस 5, यानी ये घटेगा तो बचेगा -12/4। 4 1 कम 4, 4 3 12, यानी -3 से इसका। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए अब सवाल का जो लेंथ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से जितने भी आएंगे आप सबको उसके हर वाले के को x प्लस, इसे मान लीजिए कि ये सवाल है, मान लीजिए आपका x³ + 5x + x² + 4 + x² + 1, कोई ऐसे स्थान में लिखा हो या जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे जो हर वाला है नीचे वाला, इसको आप x + 1 को 0 को इक्वल दिखा लेंगे और x का मान आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो x का मान -1 आया, आप निकाल लिए। उसके बाद आप देखते हैं सवाल कि सवाल और इस पर कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपका है, क्या x - 2 x² + x - 5 का एक गुणनखंड है। देखिए सवाल बनता है आपका इस तरह से, क्या x - 1 x² + x - 5 का एक गुणनखंड है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर देखिए
देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से सवाल आया क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का एक गुणनखंड है, तो आप क्या करिए, पहले तो आप करिए एक्स माइनस टू बराबर 0, यानी पहले आप यहाँ से एक्स का मान निकालिए। किसका मान निकाल लिए? एक्स का। तो एक्स बराबर आपका 2 आ गया। अब देखिए अब इस x का मान जितना आया अगर इसमें रखो, यानी इसमें किसमें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 में। अब x का पहले तो क्या x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणनखंड है, तो पहले क्या करिए यहाँ से आप x का मान निकालिए। तो x माइनस टू इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 प्लस 2, यानी x बराबर 2। अब x का मान आप इसमें रखिए, अगर ये 0 हो जा रहा है, अगर इसका मान 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तब क्या करेंगे देखते हैं। जब नहीं आता उस पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, अगर इस x की वैल्यू हम रखें x बराबर 2 इसमें, और इसका मान अगर 0 हो गया तब तो इसका गुणनखंड है, अगर नहीं हुआ देखिए अब हम रख के देखते हैं कि 0 होता है कि नहीं होता है। देखिए तो x बराबर 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस x बराबर 2 यानी 2 माइनस 5। अब यहाँ पर करिए तो क्या हो जाएगा 2, यानी 2 स्क्वायर है 2, यानी 2 का 2 गुणा 4 प्लस 2 माइनस 5, क्या हो गया 4 और 2 6, 6 माइनस 5 यानी 1। क्या यहाँ पर कितना वैल्यू आया इसका? 1 आया। यह इसका गुणनखंड नहीं है, अतः यह इसका गुणनखंड नहीं है। समझे क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर इसका वैल्यू यानी इसका मान 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए तो हमारा एक गुणनखंड है। अगर नहीं आता है तब क्या है हमारा? अगर मान लीजिए यहाँ 1 आ गया, तो जब 1 आ गया हमारा तो यह इसका गुणनखंड नहीं है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल में, यानी यह इसका गुणनखंड नहीं, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर इस x का मान हम इसमें रखते, अगर इसका मान 0 आ जाता तब तो हमारा गुणनखंड था, अगर नहीं आया है तो हमारा गुणनखंड नहीं है। देखते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए फिर पड़ता है नेक्स्ट सवाल। मान लीजिए यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए। क्या करिए? k का मान बताइए। देखिए तो पहले देखिए कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के का एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए। तो पहले आप क्या करिए, पहले यहाँ पर आप मान रखिए। देखिए जैसे कह रहा है यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के का गुणनखंड है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका गुणनखंड है, और उस सवाल में क्या कहता था कि बताइए कि ये गुणनखंड है कि नहीं है। इसमें क्या कह रहा है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड है, ये कह रहा है। उसमें क्या कहता था कि आप बताइए कि है कि नहीं। इसमें डायरेक्टली कह रहा है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, यानी यहाँ पर आप मान निकालें 2 यानी बराबर एक्स बराबर 2। अब ये मान निकल गया। अब कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड होता है तो हमने क्या बताया था कि जो इसका मान आएगा निकल कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये जब ये ऑलरेडी सवाल में पहले से ही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का एक गुणनखंड है, यानी पहले से कह रहा है कि है गुणनखंड, तो क्या करेंगे इसको दिखा देंगे
जीरो, यानी जब गुणनखंड होता है तो इसका मान कितना होता है, जीरो होता है। अब x का मान पुट कर दीजिए, तो x बराबर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस के 2 प्लस 4 बराबर 0। अब 2 का 2 बार 4, यहाँ 2 के फिर 4, यहाँ 4 4 8 प्लस 2 के बराबर 0। अब क्या हो गया, 8 प्लस 2 के बराबर 0, तो 2 के बराबर रहेगा 0 माइनस 8, यानी 2 के बराबर -8 के बराबर -8/2, 2 का में 2 चौको 8, यानी के बराबर -4 इसका मान आ गया। ओके, ये सवाल हुआ। देखिए इस सवाल में कह रहा था कि यदि x - 2x² प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है, इसमें कह रहा है तो k का मान बताइए। तब जब है देखो तो हम सबका x के मान निकालेंगे तभी तो हमें k का मान पता होगा। तो जब a गुणनखंड है तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसको 0 के इक्वल रख लिए, फिर मान रख दिए स्क्वायर 2 यानी 4x, 4 प्लस 2 के प्लस 4 यानी 4 4 8 प्लस 2 के 8 प्लस 2 बराबर 0, 2 के बराबर 0 माइनस 8 के बराबर 4। ओके, देखते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब इस पे इसी तरह से मान लीजिए एक सवाल और ले लें। देखिए जैसे जैसे क्या x प्लस 2 x² प्लस 5x x² प्लस 4 का क्या x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। यहाँ मान लीजिए x - 2 है, कितना है, मान लीजिए x - 2 है। देखिए कह रहा है क्या x - 2 x² प्लस 5x - 14 का एक गुणनखंड है। तो आप क्या करते थे, x - 2 = 0, यानी x बराबर 2, पहले x का आप क्या निकालते थे, मान निकालते थे। फिर जब x का मान निकाल लिए, अब इस x का मान आप इसमें रखो, अगर इसका मान 0 आ गया तब तो ये गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो नहीं है। देखिए x² प्लस 5x - 14 हुआ। अब रखिए, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 14, 1 का 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 - 14, यानी 4 10 14, 14 - 14 बराबर 0 आ गया। क्या आ गया, देखिए हमने x बराबर 2 रखा, इसका मान इसमें रखा और इसका मान टोटल निकल कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो यह इसका गुणनखंड है, अतः यह इसका एक गुणनखंड है। ओके, देखिए क्या x - 2 x² प्लस 5x - 4 का एक गुणनखंड है। तो आप क्या कीजिए, x - 2 = 0, x बराबर 2, यानी x² प्लस 5x - 4, यानी हमने मान रखा, कितना आया, इसका मान टोटल 0 निकल कर आ गया। जब 0 आ गया तो इसका एक गुणनखंड है। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में।